जय श्रीमन्नारायण। हर हर महादेव। नमश्चंडिकायै। आप सबों को यह ज्ञात है कि कल हमारे सभी साइबर अकाउंट्स पर जो भी सोशल मीडिया पर डिजिटली हमारी उपस्थिति है, लगभग सभी अकाउंट्स पर साइबर अटैक हुए थे। और सबसे पहले हमारे जीमेल को हैक किया गया। उसके बाद वहाँ से, चूँकि उसी खाते से सीधे ट्विटर का संबंध था, तो वहाँ भी अटैक हुआ और बैंकिंग से जुड़े हुए अकाउंट्स पर भी अटैक हुआ। इसके बाद मैनेजर एडमिन के अकाउंट से यूट्यूब के दोनों चैनल पर और फिर फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी कुछ समय के लिए। अब इस घटना में जो घटना घटित हुई वह कैसे हुई और अभी क्या स्थिति है, इसके विषय में जानने की इच्छा बहुत लोगों को थी। तो सामान्यतया जो हैकर्स होते हैं, इस प्रकार का कार्य करते हैं, वो वीपीएन का प्रयोग तो करते ही हैं और वीपीएन के कारण उनके वास्तविक आईपी और स्थिति का पता करना कठिन होता है। विशेष करके हम जैसे लोगों के लिए जो तकनीक का अगर अध्ययन कर भी लें तो व्यवहार में उसका प्रयोग कम करते हैं। अब सर्वप्रथम हुआ ऐसा कि प्रातःकाल लगभग 7-8 बजे मैं निग्रह प्रवेशिका का लेखन कर रहा था। साथ ही साथ श्रृंगेरी में जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का संस्थान है, वहाँ की एक व्याख्यानमाला का श्रवण कर रहा था और मेरा जो मस्तिष्क है वो इन्हीं दोनों कार्यों में लगा हुआ था, लेखन और श्रवण। मोबाइल पर ऐसे लगाकर छोड़ देता हूँ कुछ अपना, वहाँ से कुछ अच्छे वक्ताओं का, अध्यापकों का, या किसी प्रवचन में अगर हमारी रुचि हो किसी महापुरुष के किसी व्याख्यान में, तो उसको ऐसे ही मोबाइल पर उस वीडियो को चला देता हूँ। साथ में अपना लेखन भी चलता है, या और कोई गृह कार्य होता है या कहीं यात्रा में होते हैं तो समय बचता है और काम अधिक होता है। तो एक और मैं लेखन कर रहा था और उधर से श्रवण भी कर रहा था। ध्वन्यालोक का विषय चल रहा था, श्रवण कर रहा था। तो उसी समय मेल आया और मैं लेखन मोबाइल पर ही करता हूँ। टाइपिंग मेरी जो है मोबाइल पर अच्छी है, लैपटॉप पर हमारी गति थोड़ी कम है, वहाँ भी अच्छी है लेकिन मोबाइल की तुलना में थोड़ी कम है। तो मैं मोबाइल पर टाइप करता हूँ, फिर उसको लैपटॉप में बाद में व्हाट्सएप या मेल में ड्राफ्ट बनाकर फिर वहाँ पर ग्रहण कर लेता हूँ। तो इसी प्रक्रिया के मध्य निग्रह प्रवेशिका का अनुबंध चतुष्टय लिख रहा था। उसमें 18-20 श्लोक हमने अपने से लिखे, स्वरचित श्लोक थे वो, और उन श्लोकों को फिर विद्वानों के पास हमने परामर्श के लिए भेजा कि इसमें और भी कुछ जो शोधन हो या कुछ और अच्छे से इसको लिखा जा सके तो आप अपना परामर्श बताइए। तो 1-2 स्थानों पर विद्वानों ने बताया भी कि इसको आप ऐसे लिखेंगे तो अधिक परिष्कृत होगा। तो उसी लेखन में हमारा मन लगा हुआ था। अब मेल आया। ईमेल में क्या है, अच्छा, जिस आईडी पर वो मेल आया, जिस खाते पर, उस खाते से कोई भी सोशल मीडिया सीधे नहीं जुड़ा हुआ है। उस खाते का प्रयोग हम बैंकिंग के लिए करते थे, जिसका सोशल मीडिया से कोई संबंध नहीं था सीधे। और दूसरा कि हमारे जो ग्रंथ प्रकाशित होते हैं वो ऑनलाइन उसी खाते से जुड़े हुए थे। तो हमारे पास वो जो मेल आया, अभी मैं उस मेल को आपको दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि अभी डिसेबल हुआ है, बैन हुआ है, अभी वर्तमान में वो रिस्ट्रिक्टेड है, मैं स्वयं भी लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने यह पढ़ा उसमें कि उसमें कॉपीराइट स्ट्राइक का एक एक्शन आया हुआ है। आप जानते हैं कि 3 कॉपीराइट लगने पर चैनल लगभग ख़त्म ही हो जाता है, फिर बचाना बड़ा कठिन होता है। और इससे पहले भी इस चैनल पर 2 कॉपीराइट आ चुके थे। एक तो स्वामी राघवाचार्य जी की टीम की ओर से कॉपीराइट आया था, गलती से आ गया था वो, और एक किसी इंटरव्यू में जो उस चैनल वाले थे उन्होंने कोई कॉपीराइटेड म्यूजिक को प्रयोग किया था, तो कॉपीराइट क्लेम था, स्ट्राइक तो नहीं था। तो वो हम चूँकि अपने साक्षात्कार को जहाँ पर हमने दिया वहाँ भी रहता है और हमारे व्यक्तिगत चैनल पर भी रहता है, तो हमने अपने चैनल पर भी डाला था, तो कॉपीराइट क्लेम आया था। तो मैंने वैसे ध्यान दिया तो उसमें जो फॉर्मेट था वो बिल्कुल ऐसा ही था जैसे कि कोई वास्तविक यूट्यूब का वो मेल हो। और चूँकि मस्तिष्क बहुत जगह बटा हुआ था तो उतना मैं ध्यान नहीं दे पाया, क्योंकि यूट्यूब की ओर से ऐसे कई बार मेल आते रहते हैं।
और उसमें क्या हुआ, एक जो मुख्य बिंदु था लिखा हुआ वो यह था कि शिकायतकर्ता की जानकारी, मतलब मैं भावानुवाद बता रहा हूँ, शिकायतकर्ता की जानकारी आपको यहाँ देना संभव नहीं है, तो इसके लिए हमने एक अलग से पेज बना दिया है, ग्रुप बना दिया है, जहाँ शिकायतकर्ता और आप आपस में संवाद कर लें कि क्या समस्या है, इसका रिजोल्यूशन कैसे होगा। और मेरी मति ऐसी मारी गई उस समय कि मुझे लगा अच्छा ठीक है चलो वहाँ पर लॉगिन करता हूँ। और जैसे लॉगिन किया वैसे मेरे मन में तुरंत विचार आया कि ये कुछ सही जम नहीं रहा है, क्योंकि ऐसी कार्यप्रणाली यूट्यूब की है नहीं। तो मैंने तुरंत वहाँ से लॉग आउट कर दिया। लेकिन इससे पहले कि मैं लॉग आउट करके सुरक्षित हो पाता, उसके पास तो जानकारी जो जानी थी सो चली गई सामने वाले के पास। तो उसने सबसे पहले मेरे रिकवरी मेल को हटाया, मेरे रिकवरी फ़ोन नंबर को हटाया, जो बैकअप कोड्स थे उसमें फेरबदल की। और जिस स्थान पर मैं हूँ कामाख्या में, वहाँ पर इंटरनेट बहुत बुरा चलता है। कोई वीडियो अगर अपलोड करना हो तो या तो पहाड़ से नीचे जाइए या कामाख्या देवालय के आसपास जाइए तो कोई इंटरनेट चलता है, चाहे एयरटेल हो चाहे जियो हो, यहाँ बहुत हालत ख़राब है। तो जितनी देर में मैं कोई लॉगिन करूँ उतने देर में तो सामने वाले बहुत कुछ कर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हमारी इंटरनेट की गति भी धीमी थी। एक कुछ OTP आवे, एक कुछ पासवर्ड आवे, एक कुछ लॉगिन करूँ, एक कुछ वेरिफिकेशन हो, उसके लिए कभी इधर दौड़ो कभी उधर दौड़ो। तब तक हालांकि उस समय क्या हुआ कि वो हमारे बैंकिंग अकाउंट में जो ऑटो पेमेंट्स थे, मैंडेट्स जो थे, उनको रिवोक करना उन्होंने शुरू किया। हालांकि कोई पैसे की क्षति नहीं हुई, 10-12 हज़ार थे अकाउंट में, अधिक तो नहीं थे, लेकिन पैसे की क्षति नहीं हुई। लेकिन जो ऑटोमेटिक मैंडेट्स थे वो रिवोक किए गए। शायद आगे की प्रक्रिया में बढ़ते, तब तक हमने फिर अपने अकाउंट को रिकवर किया। अकाउंट रिकवरी के बाद 1-2 घंटे के बाद हमारे पास एक पॉपअप आया, जो एंड्रॉयड का नोटिफिकेशन जैसा आता है ना स्क्रीन पर। उसमें ये था कि आपके अकाउंट पर संदिग्ध गतिविधि पाई गई है, इसीलिए आपके अकाउंट को सुरक्षित करने के लिए अपना पासवर्ड बदलें। तो एक बार तो वैसे मैं रिकवरी के समय बदल ही चुका था, लेकिन दोबारा फिर हमने पासवर्ड बदला, मतलब 1 घंटे के अंदर 2 बार बदला। और उसके बाद फिर एक पॉपअप आया, उसमें ये लिखा हुआ था कि 6 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली एक रिक्वेस्ट और भेजी जाएगी अकाउंट रिकवरी की। तो यदि आपने इसको रिक्वेस्ट नहीं किया है तो कैंसिल कर दें। तो मैंने कैंसिल किया। फिर दूसरी बार रिक्वेस्ट आई कि 6 घंटे बाद, फिर वो शेड्यूल था, मैंने उसको भी कैंसिल किया। उसके बाद अपने लेखन में लग गया। लेकिन ठीक 6 घंटे के बाद मैं अपने घर में वार्तालाप कर रहा था और मेरे हाथ में जो दूसरा फ़ोन था उसमें अचानक से स्क्रीन ब्लैंक हो गया और फैक्ट्री डेटा रीसेट इस प्रकार से कुछ आया और वो बफरिंग के जैसा गोल गोल घूमने लगा। फ़ोन स्विच ऑफ हो गया और बिल्कुल रूट से वाइप आउट हो गया, बिल्कुल क्लीन, जैसे आप तुरंत दुकान से खरीद के लाते हैं, बिल्कुल क्लीन वाइप आउट रूट से। और मैं उसको देख ही रहा था। तब तक ये जो जिस फ़ोन से मैं बात कर रहा था उसके साथ भी समान हुआ। अब उस समय हमारे पास स्वामी विद्याभास्कर जी के एक शिष्य उपलब्ध थे जो कुछ अध्ययन साधना की वृत्ति से हमारे पास कुछ समय के लिए आए हुए थे। तो मैंने उनका फ़ोन लेकर स्वामी जी को फ़ोन किया कि स्वामी जी ऐसा ऐसा हुआ है, आपके परिचय में कोई तकनीकी विशेषज्ञ हों। तो उन्होंने अपने एक शिष्य का परिचय दिया, उनसे कॉन्फ्रेंस में बात कराई, जो कि किसी बड़े औद्योगिक टेलीकॉम में कोई बड़े पद पर हैं, उनकी जानकारी सार्वजनिक करना उचित नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि हम अपने गूगल वाले अधिकारी मित्रों से बात करके इसमें देखते हैं क्या हो सकता है। फिर उन्होंने भी कुछ बात की होगी। अब तब तक इधर क्या हुआ, हमारे मीडिया प्रभारी जो उस समय यहाँ नहीं थे, यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर थे, उनका फ़ोन आया कि गुरुजी लगता है अकाउंट हैक हुआ है और लोग बता रहे हैं कि कुछ लाइव चल रहा है। तो मैंने जो यहाँ उपलब्ध थे स्वामी विद्याभास्कर जी के शिष्य महोदय, उनके फ़ोन से हमने चेक किया तो पता चला कि यहाँ भी कुछ हुआ है और मुख्य चैनल पर और डार्क सीक्रेट्स वाले चैनल पर भी कुछ चित्र और लेखन हुआ है। तो फिर मैंने इनसे कहा मेरा फेसबुक जांचिए, इंस्टाग्राम जांचिए। तो फेसबुक पर उस समय तो कुछ नहीं था, इंस्टाग्राम पर भी नहीं था, बाद में वहाँ भी आ गया था, ट्विटर पर भी बाद में आ गया था, धीरे धीरे करके सब जगह आ रहा था, लेकिन वो क्रमशः आगे बढ़ रहा था। उस समय तक क्या हुआ कि अब मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने देखा कि मेरा एक्सेस है कि नहीं इस यूट्यूब चैनल पर। तो उस समय तक तो एक्सेस था। तो मैंने जो अदर यूजर्स थे उस अकाउंट से जुड़े हुए एडमिन के पैनल पर जो मैनेजर थे या जो एडिटर थे, उन सबको मैंने रिमूव किया और केवल अपना जो ओरिजिनल आईडी है उसको रहने दिया। उसके बाद जब तक इतना मैं करता तब तक तो अकाउंट ही यूट्यूब ने हटा दिया।
फिर हम लोगों ने अपील की हैकिंग के विरुद्ध, तो उन्होंने अपनी अंदरूनी जांच में पाया कि हाँ हैकिंग हुई है और उसको रिस्टोर किया जाएगा। तो अभी आधे वीडियो रिस्टोर हुए हैं, फिर आधे वीडियो देखिए कब तक आते हैं। भगवान की कृपा से जो हमारे प्रवचन हैं या डार्क सीक्रेट्स वाले जो वीडियो हैं, बहुत से चैनल ने अपने अपने स्तर पर समग्रता से या खंडशः अपलोड किया है, सुरक्षित किया है। बहुत से लोगों ने हार्ड ड्राइव में ऑफलाइन भी रखा है। लेकिन इस बार जो है, जो इंटरनल मेमोरी और मेमोरी कार्ड की जो जानकारियाँ थीं, जो हमारे पिछले 10-12 साल का संग्रह था, वो चला गया। लैपटॉप पर 2024 तक का डाटा हमने कॉपी करके रखा था, ये हमने रात को जांच किया। लेकिन इंटरनली जो था फ़ोन पर, दोनों फ़ोन का, और उसमें जो मेमोरी कार्ड था, मेमोरी कार्ड भी 128 GB का था, 117 GB भरा हुआ था लगभग, उसमें 116-17 GB लगभग वो भी भरा ही हुआ था, तो वो चला गया। उसमें महत्वपूर्ण जानकारियों में बहुत से दुर्लभ ग्रंथ थे, बहुत से पांडुलिपियाँ थीं, बहुत से हमारे द्वारा अन्य लोगों के साथ जो संवाद के सबूत थे, जो लीगल दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे, उनमें से बहुत से नहीं हैं। हालांकि व्हाट्सएप वाले तो खैर रिकवर हो गए, उसका भी 12-13 GB का बैकअप बन गया था, तो वो तो रिकवर हो गए, वो तो लगभग 99% रिकवर हो गए। मतलब 2-3 दिन इधर वाले जो हुए होंगे वही गए होंगे, मतलब 16 अगस्त तक का तो बैकअप था ही मेरे पास। ये हमारे साथ चौथी बार हुआ है। अब कुछ लोग कहते हैं कि स्वामी जी इसको ऑफलाइन रखा कीजिए, ऑफलाइन डाटा सुरक्षित होता है। आपका कहना सही है कि ऑफलाइन डाटा सुरक्षित होता है, अपेक्षाकृत सुरक्षित होता है। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार हमारा ऑनलाइन डाटा बिल्कुल सुरक्षित रहा, चाहे चैनल रिस्टोर हो जाने से हो या अन्य चैनल्स पर जो उपलब्ध था उसके कारण उसको हम रिट्रीट कर सकें, रिट्राइव कर सकें। लेकिन जो ऑफलाइन डाटा है वही प्रभावित हुआ है। अब आपके मोबाइल को यहाँ बैठे बैठे कोई दूरस्थ व्यक्ति वहीं से रिमोटली एक्सेस कर ले, और एक्सेस करके आपके उस अकाउंट से जुड़े हुए, यहाँ तक कि कोई रिमोटली भी अगर कनेक्शन है यूजर का किसी अन्य खाते से, तो वहाँ भी क्रॉल करके बैंकिंग के सिक्योरिटी तक में जाके वहाँ अपनी मनमर्जी के हस्तक्षेप करे, छेड़छाड़ करे, और उसके बाद वहाँ से पूरा का पूरा मेमोरी कार्ड जो कि एक्सटर्नल है, जिसको इंटरनल मेमोरी के रूप में हम प्रयोग भी नहीं करते हैं, और जो रिमूवेबल है और जो इंटरनल मेमोरी है, दोनों को कम्प्लीटली वाइप आउट करे, पूरी फैक्ट्री रीसेट कर दे, जितने एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड हैं वो सब के सब अनइंस्टॉल हो जाएं। तो ये दिमाग वाला बंदा है। अब बहुत से लोग बहुत कुछ कहे कि हम IIT वाले हम सहयोग करेंगे, हम TCS वाले हम सहयोग करेंगे। ठीक है, आप सबों का सम्मान है। अपने परिचय में जितने लोग थे उनसे हमने बात की, उन्होंने जो कहा वो हमने प्रयास भी किया, हालांकि कुछ काम आया नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो बहुत बुरा हुआ। देखो, बुरा नहीं हुआ है, अच्छा हुआ है। बुरा क्या होता? बुरा ये होता है कि हमारा कंप्लीट डिजिटल प्रेजेंस समाप्त कर देते ये लोग। बुरा ये होता है कि हम अपने किसी भी डाटा को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। बुरा ये होता कि ये हमारे चैनल पर जब हैक किए थे तो कोई अश्लील वीडियो भी चला सकते थे, वो तो कुछ शेयर मार्केट वाला ही चलाए। बुरा ये हो सकता था, लेकिन बुरा नहीं हुआ। ठीक है, आदमी चलता है, 1000 कदम चलता है तो 1 कदम फिसलता भी है, तो वही 1 कदम की फिसलन हो गई तो उससे व्यक्ति लंगड़ा नहीं हो जाता है। शास्त्र कहते हैं नीति में कि सब कुछ जाने की स्थिति में बुद्धिमान व्यक्ति आधा बचा लेते हैं, और हमारा तो लगभग 80% बच गया। घर में चोरी ही हो जाती है, कभी आप बाहर यात्रा में रहते हैं तो पर्स ही गिर जाता है, मोबाइल ही खो जाता है, तो बहुत कुछ हो जाता है। तो उसको लेकर रोते रहना बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण नहीं है। और देखो, रोने बैठोगे तो जीवन में 50 चीज़ें रोज होंगी जिसके कारण रोना पड़ेगा। हंसने बैठोगे तो 50 चीज़ें जीवन में ऐसी होंगी जिसके कारण प्रसन्नता भी होगी। जैसे आज ही हमें प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता ये हुई कि जब हम फेसबुक के कंट्रोल को वापस पाने में समर्थ हुए, और सबसे पहले गए ज्ञानेश पौराणिक जी के पेज पर, तो वहाँ क्या अपडेट है, तो वहाँ देखा कि स्वामी राघवाचार्य जी का एक वक्तव्य उन्होंने आधे 1 मिनट का रील जैसा साझा किया हुआ था, जिसमें स्वामी जी ने विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन के षड्यंत्र से लोगों को सतर्क किया। तो उस वक्तव्य को सुनकर हमको बड़ा प्रसन्न हुआ। हमने कहा कि इनका अभिनंदन है कि बचते हैं ऐसे विषयों पर बोलने से, लेकिन इस बार बोला है उन्होंने, और अच्छा बोला है। कम बोला लेकिन सार्थक बोला, तो खुशी हुई। और 50 चीज़ें जीवन में ऐसी भी होंगी जिनके कारण उदासी होगी। सबसे ज़्यादा चिंता मुझे इस बात की थी कि बहुत से वेबसाइट्स जो हैं जहाँ पर हमारे अकाउंट्स बने हुए हैं, एजुकेशनल अकाउंट्स हैं, गूगल स्कॉलर का है या आर्काइव का है, या बहुत से यूनिवर्सिटीज़ से हम जुड़े हुए हैं, वहाँ के बहुत से एजुकेशनल डाटाबेस हैं, एजुकेशनल मटेरियल्स हैं, बहुत से लेक्चर हैं हमारे,
वो सब समाप्त हो जाएंगे, तो फिर वो परिश्रम चाहकर भी उस पद्धति और उस गुणवत्ता में पूरा नहीं किया जा सकता है, वो संभव नहीं है। लेकिन वो सब सुरक्षित होगा अंततः। अभी भी हमने वो सारे विश्वविद्यालयों में लिखा है कि हमारा ये अकाउंट हैक हो गया है, आप लोग हमको जो हमारा कच्चा डाटा है उसकी जानकारी, लॉगिन ये सब सुरक्षित करें। तो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है, सब जानकारियाँ मिल रही हैं। कहने का मतलब है कि हर्षस्थान सहस्राणि भयस्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़ माविशंति न पंडितम। क्या कहते हैं महाभारतकार वेदव्यास जी महाराज कि हर्ष के लिए सहस्रों स्थान मिलेंगे, रोने के लिए भी सैकड़ों स्थान मिलेंगे। मूर्ख व्यक्ति इसी सुख दुख के चक्कर में कभी प्रसन्न होता है, कभी उद्विग्न होता है, और बुद्धिमान व्यक्ति समभाव रख के फिर आगे बढ़ता है। देखो राम जी का चरित्र देखो, राजा नल का चरित्र देखो, हरिश्चंद्र जी का देखो, राजा युधिष्ठिर जी का देखो, या आधुनिक काल में भी अनेक अनेक संतों का, राजाओं का, सज्जनों का, पतिव्रता स्त्रियों का चरित्र देखो। जीवन में बहुत से कष्ट आए, बहुत सी बदनामियाँ भी उनकी हुई, लेकिन कहने का विषय यह है कि धैर्य का परित्याग उन्होंने नहीं किया। तो धैर्यवान व्यक्ति अपने संकट को झेलना जानता है। ऐसा नहीं कि संकट आएंगे नहीं, झेलना जान जाता है, वह उससे डील करना सीख जाता है। और जीवन तो ऐसा ही है, या तो सफलता मिलेगी या तो शिक्षा मिलेगी। 10 बातों में सफलता मिलेगी, 2 में असफलता मिलेगी, वह भी शिक्षाप्रद असफलता ही होती है। पता तो चलता है क्या करना है, तो आगे से और हम सतर्क रहेंगे, आप सभी सतर्क रहें। ऐसे भी हम कोई भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले सतर्क रहते थे। दूसरी बात यह है कि जिस दिन ये अटैक हुआ उसी दिन से मलेच्छराज सीरीज के दूसरे सीजन के बाकी वीडियोज़ की हम रिकॉर्डिंग करना प्रारंभ किए थे। मोबाइल और माइक चार्ज में लगा चुके थे, स्टैंड वगैरह बैग से निकाल लिए थे। सोचे थे सूर्यास्त के बाद रात को 1-2 घंटा फिर से रिकॉर्डिंग करेंगे, और उसी दिन ऐसा सब प्रपंच हुआ जिसका पूर्वानुमान हमको था। अच्छा, मलेच्छराज सीरीज को जब हमने निर्गत किया था तब भी हमको उसके गुलामों से बहुत धमकी आई थी। कुछ को स्वप्न में आई, कुछ को अन्य माध्यमों से आई, और उसके बाद से हमारे ऊपर आर्थिक रूप से ही बहुत से संकट आए। हमारे परिवार में या सुहृदों में स्वास्थ्य हानि इत्यादि का या दुर्घटना इत्यादि का भी उन लोगों ने बहुत प्रयास किया। हमारे ऊपर ताबड़तोड़ मुकदमे होने लगे और बहुत तरीके से हमको तोड़ने का, परेशान करने का प्रयास किया, लेकिन आज भी खड़े हैं और जब तक भगवान चाहेंगे तब तक खड़े रहेंगे। तो डाटा के लिए क्या रोएं? मैं यही सोच रहा हूँ कि आज हम मर गए, 200-300 साल के बाद युद्ध ही अगर पूरा हो जाए, महामारी आ जाए, परमाणु गिर जाए, सारे सर्वर खत्म हो जाए, किसको मतलब है कि 200-300 साल पहले किसके मोबाइल में, किसकी वेबसाइट में कौन सा वीडियो था? ये सब प्रकृति में बहुत दूरगामी प्रभाव नहीं रखते हैं। और हमारे बनाए हुए 100 वीडियो को अगर आप नहीं भी देखें, एक ही वीडियो देखें, उस एक वीडियो में जो हम कहना चाहते हैं, शास्त्र की उस बात को आप समझें, उसको आचरण में लाएं, तो वही सार्थकता है ना। वीडियो के व्यू से तो कोई सार्थकता नहीं है। अब कल ही देखिए हमारे डार्क सीक्रेट वाले चैनल पर पहले का हमारा एक वीडियो था जो हम ऐड में दिए थे, वो अचानक से मेन वीडियो में अपलोड हुआ, और अपलोड होके 2 मिनट में उसके 3-4 लाख या ऐसे कुछ व्यू आ गए। तो बोट अटैक्स हैं, तो बोट अटैक्स का आप क्या कर सकते हैं? उसके पीछे माथा तो नहीं पीट सकते। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो सब म्लेच्छों की तकनीक है, मोबाइल है, टीवी है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, या व्हीकल्स हैं, या सुरक्षा के उपकरण हैं, रडार हैं, जो भी हैं, ये सब क्यों आपको दिए गए हैं? ताकि एक तो आप इनके आदी बन जाएं, आदी बनने के बाद आश्रित होकर इनके अनुसार कार्य करने वाले गुलाम बन जाएं। अब देखो, जिस पद्धति में रहते हो, जिस समाज में रहते हो, उसी के अंतर्गत उत्तमोत्तम नीति रीति का आश्रय लेकर हमें शत्रु से लड़ना होगा। ऐसा नहीं है कि पहले के ऋषि महर्षि, जो लोग आक्षेप करते हैं कि तुम्हारे ऋषि महर्षि इतने ही श्रेष्ठ थे तो क्यों उन्होंने मोबाइल नहीं बना दिया, क्यों उन्होंने हेलीकॉप्टर नहीं बना दिया, क्यों उन्होंने कंप्यूटर नहीं बना दिया। ये सब जो तकनीक है, उन तकनीकों का प्रयोग करने से और उन तकनीकों को बनाने में प्रकृति का जैसा दोहन होता है। ऋषि महर्षि नहीं चाहते थे कि मनुष्य वैसा करे, तो फिर क्या? अब जैसे फ़ोन की सुविधा क्या है कि आपका नंबर हमारे पास हो गया तो हम आपको अपनी सुविधा अनुसार बात कर लिए, वीडियो कॉल कर लिए। आज से 20 साल पहले के लोग भी तकनीक वाले थे तो वीडियो कॉल नहीं कर पाते थे। उनसे 20 साल पहले वाले जो थे वो भी तकनीक वाले थे, लेकिन वो ईमेल नहीं भेज पाते थे। उनसे 20 साल पहले भी तकनीक वाले थे, लेकिन वो जो है सो लैंडलाइन वाला प्रयोग करते थे, पोर्टेबल नहीं था। उनसे 20 साल पहले वाले भी तकनीक वाले ही माने जाते, लेकिन उनकी तकनीक का स्तर कुछ और था। आज के बाद वालों की तकनीक का स्तर कुछ और रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि कोई समाज कह दे कि हम बहुत बड़े वैज्ञानिक हो गए, तो उस विज्ञान की संपूर्णता और सर्वोच्चता को प्राप्त नहीं कर लेगा। अब जैसे विज्ञान जो आधुनिक है, साइंस जिसको आप समझते हैं, वो फ़ोन बनाया, मान लीजिए फ़ोन की विद्युत चुंबकीय तरंगों का आश्रय लेकर आपकी ध्वनि को अमुक अभिष्ट व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया। अब ऋषि महर्षि ये नहीं कहते थे कि दूरस्थ व्यक्ति से संवाद मत करो,
दूरस्थ व्यक्ति से वीडियो कॉल मत करो। उन्होंने उस दूर संवाद की, दूरश्रवण, दूरदर्शन की सिद्धि को प्राप्त करने का कुछ और मार्ग बताया। क्यों भाई, नारद मुनि कैसे वेद व्यास से संवाद कर लेते हैं, भरद्वाज मुनि गौतम जी से संवाद कैसे कर लेते हैं? वो भी तकनीक ही है, वह यौगिक तकनीक है। उन तकनीक को ऋषियों ने लिखा, बताया, प्रयोग किया और योग्य शिष्यों को अधिकारी जानकर उपदेश भी दिया। बहुत पहले की बात नहीं, अप्पय दीक्षित जी के जीवन में ही देख लीजिए, देवराहा बाबा के जीवन में देख लीजिए, त्रिदंडी स्वामी के जीवन में देख लीजिए, उनसे पहले रामानुजाचार्य जी, शंकराचार्य जी के जीवन में देख लीजिए, कितने सारे चमत्कारों की बात है। नाथ संप्रदाय के बहुत से पारंपरिक साधुओं के जीवन में ऐसे चमत्कारों की बात देखने को मिलती है। वो चमत्कार क्या है? मांत्रिक, यांत्रिक, तांत्रिक पद्धति से प्रकृति की ऊर्जा के साथ अपने सत्संकल्पना का अभिनिवेश करके अभिष्ट सिद्धि को प्राप्त करना ही है वह। तो किसी को फोन करके बात करो तो ही संवाद है, और योग मार्ग से दूरश्रवण, दूरदर्शन की सिद्धि प्राप्त करके संवाद करो। लेकिन जो योग मार्ग की सिद्धि है उससे प्रकृति को क्षति नहीं है, उससे पिशाचत्व नहीं है, वह आपके संयम का और एकाग्रता का एक, मतलब आप मशीन के माध्यम से न करो, स्वयं में मशीन का फैसिलिटी स्थापित कर लो। आप हेलीकॉप्टर पर बैठ के मत उड़ो, खेचरी विद्या सिद्ध करके या भूचरी विद्या सिद्ध करके यथेष्ट गमन में समर्थ हो जाओ, परशुराम जी के समान। तो जो काम मशीन कर रही है वो काम मशीन पर आश्रित होकर न करो, उसी दिव्य अलौकिक या कहें कि अमानुषीय जो बातें हैं या थोड़ा सा अतिमानुषीय जो बातें हैं उनको अपने शरीर में ही जागृत कर लो, ये उनका अभिप्राय रहा। इससे क्या होगा, न प्रकृति में क्षोभ होगा, न तुम्हारे अभी जैसे 20-20, 30-30 साल में हार्ट अटैक से मर जा रहे हैं वैसा कोई उपद्रव होगा। अच्छे दीर्घायु रहोगे, स्वस्थ मानसिकता के रहोगे, लोक परलोक भी बनेगा। और हमारे पूर्व काल के जिन जिन महापुरुषों को आज के कथित इतिहासकार और वैज्ञानिक कल्पना भी मानते हैं, जैसे कि मयासुर इत्यादि को, उनका भी मयमतम आज भी इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं ना, उनका भी सूर्य सिद्धांत आज भी नक्षत्र, भूगोल, खगोल वैज्ञानिक पढ़ते हैं ना। भले ग्रंथकार को काल्पनिक मानो, लेकिन उसकी जो कृति है उस कृति की अनुपयोगिता तुम सिद्ध नहीं कर सकते। जो हमारे नक्षत्रविद हुए, जो हमारे खगोलविद हुए, जो हमारे आयुर्वेदविद हुए, जो हमारे उस समय के जो ऋषि महर्षि तुल्य या ऋषिकल्प जो वैज्ञानिक हुए, उनके अस्तित्व को भले तुम गाली दो, लेकिन उनकी कृतियों को आज भी पढ़ते हो, पढ़ाते हो। और अगर तुम भारत में नहीं पढ़ा रहे तो इसका अर्थ नहीं कि दुनिया में नहीं पढ़ा रहे हैं लोग, वो तो और भी गहराई से पढ़ रहे हैं ताकि और भी अच्छे से हम इनके प्राचीन आर्ष ज्ञान का आश्रय लेके अपना काम बढ़ा लें, इस स्वार्थ में वो लगे हुए। तो इसीलिए मैंने कहा कि रोने धोने बैठोगे तो 50 बातें रोज होगी जीवन में। हमारे 4-5 खाते ऐसे ही पहले निरस्त कर दिए गए, उस समय तो कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। अभी कम से कम 80% वापस आ गया है ना। ठीक है, 20% प्रकृति में कहीं नष्ट ही हो जाता, बाढ़ ही आ जाए, कहीं घर ही बह जाए, आग लग जाए, घर जल जाए, तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, विदुर जी ने क्या किया? विदुर जी ने भगवान की माया को बलियसी कहा, ज्यायसी कहा, गरीयसी कहा। स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायाम गतव्यथो याद उरुमानयान, उरुमानयान, बहुत बलवती मानते हुए किसको? मायाम, कस्य मायाम? भगवतः मायाम। विदुर जी ने राजमहल में, जो कौरवों का राजमहल है, उस राजमहल के दरवाजे पर अपना ये रखा धनुष, मतलब त्याग पत्र दिया मंत्री पद से। और उस त्याग पत्र के बाद भगवान की माया प्रबल है, इसीलिए धृतराष्ट्र, दुर्योधन आदि हमारे अच्छे उपदेश को भी विज्ञ होने के बाद भी नहीं समझ रहे, ऐसा मानते हुए वहां से चले गए। तो इन्हीं महापुरुषों के चरित्र से प्रेरणा लेते हुए हम लोगों को भी कुछ यत्किंचित प्रयत्न करना चाहिए। तो म्लेच्छराज सीरीज तो आएगी, और कब आएगी ये तो नहीं पता, लेकिन अब जल्दी आएगी। बचे वीडियो जल्दी आएंगे, अब मिजाज बन गया है हमारा, तो आएंगे। और लगभग कितने एपिसोड आएंगे अभी नहीं बता पाऊंगा, जैसा समय रहेगा, जैसी फुर्सत रहेगी, जैसा अवकाश रहेगा वैसा प्रयास करेंगे। कुछ लोग यह कह रहे थे कि पब्लिसिटी स्टंट करने के लिए इसने अपना अकाउंट खुद ही डीएक्टिवेट किया और फिर खुद ही इसने अपना ये सब कर लिया। तो ये मूर्ख जन अपनी वो जो मूर्ख बुद्धि है वो अपने पास रखें। गूगल ने जो ईमेल भेजा उसको मैं लगा दूंगा आप सबों के लिए, मन संतोष के लिए, हालांकि उसकी आवश्यकता नहीं, यद्यपि फिर भी चलो ठीक है लगा दूंगा कि हाँ वास्तव में हैक हुआ था, ऐसा कोई प्रपंच हमने नहीं किया था। और ठीक है, अब जिसको जो मानना है, अब अगर मेरा यही स्तर है कि ऐसा प्रपंच करना पड़े तो धिक्कार ही फिर जीवन पर। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये स्वयं म्लेच्छराज का एजेंट है, उसका धीरे धीरे छद्म प्रचार कर रहा है।
अब छद्म प्रचार किया। ये लोग कह रहे हैं जैसे इस्कॉन वालों का विरोध करोगे तो इस्कॉन वाले कहेंगे कि ये हरिनाम का विरोध कर रहा है। मतलब प्रभुपाद ने कहा कि जीसस ने बाइबल में जितना छोड़ा वही कृष्ण ने गीता में कहा। यह प्रभुपाद का बयान था। प्रभुपाद ने हिंदुओं से जजिया लेने का निर्णय लिया गणेश पूजा करने पर। प्रभुपाद ने ईसा को अवतार माना, पैगंबर को वैष्णव माना, और वशिष्ठ जी, मैत्रेय जी, ये सबको सच्चा भक्त नहीं माना प्रभुपाद ने। और तुलसीदास जी को भी कहा कि वो भी सच्चे ब्रह्मज्ञानी नहीं थे। मीराबाई इत्यादि खूब निंदा किया प्रभुपाद ने। लेकिन प्रभुपाद जो है वो बहुत बड़ा संत हो गया। हम लोग विरोध करें तो प्रभुपाद म्लेच्छों का एजेंट नहीं हुआ, हम लोग म्लेच्छों के एजेंट हो गए, हरिनाम का विरोध करने वाले हो गए। जबकि सब जानते हैं कि मैं भगवान नाम संकीर्तन अपने हर कार्यक्रम में कराता हूँ और संबोधन आदि में भी नारायण आदि का प्रयोग किया करता हूँ शब्द में। लेकिन ये सब म्लेच्छ बहुत बड़े वैष्णव हो गए और हम लोग सब हरिनामद्रोही हो गए। गजब, अद्भुत। तो प्रभुपाद का विरोध करोगे उसके अधर्म का, तो लोग कैसे प्रेजेंट करेंगे कि ये हरि नाम का विरोध कर रहा है। अगर रामकृष्ण मिशन का विरोध करोगे तो ये कहेंगे कि वेदांत का विरोध कर रहा है। अगर रामदेव का विरोध करोगे तो ये कहेगा योग का विरोध कर रहा है। आर्य समाज का विरोध करोगे तो कहेंगे वेद का विरोध कर रहा है। मतलब अपना अपना एक नकली एजेंडा इन्होंने बैठा रखा। हमारा विरोध करोगे तो उसका विरोध हम बता देंगे। ये वही बात हो गई कि कोई व्यक्ति कह दे व्यभिचार का विरोध करना, बलात्कार का विरोध करना, तो कहेगा ये विवाह का ही विरोध कर रहा है। दोनों कहाँ हैं भैया, अलग अलग बातें हैं। तो ये इन दुष्टों की मानसिकता है। मजाक उड़ाने वाले उड़ाएंगे, ठीक है, और जिसको सहयोग करना है वो प्रत्यक्ष या परोक्ष सहयोग करेंगे। हमसे जो सावधानी हुई, एक उससे हमको शिक्षा मिली, और जो हमारे द्वारा अभी तक जो वक्तव्य निर्गत किए गए हैं वो तो ऑनलाइन सुरक्षित हैं लगभग, और जो सुरक्षित नहीं हैं, अभी तक नहीं आए हैं, प्रयास है कि वो भी जल्दी आ जाएंगे। और श्री रामचरितमानस इत्यादि कथा तो हमने चेक की, जो 101 भाग में थी वो सब तो है। अध्यात्म रामायण ये सब है, लगभग सब है ही प्रधान वाला। और थोड़ा बहुत अगर जाएगा तो अब एक एक बात को सदैव जब संसार ही नश्वर है भैया, तो कब तक के स्थायी बना पाओगे? जब शरीर नष्ट हो जाएगा एक बार, तो अगर रोने ही बैठेंगे तो फिर पिछले जन्म के लिए रो कि महल चला गया, सेना चली गई, मर गए, खप गए। उससे पहले चलोगे, सेठ चली गई, दुकान चले गए, लोग मर गए, पत्नी मर गई, बच्चे मर गए। तो रोने के लिए तो एक जन्म नहीं, अनंत जन्म भी कम पड़ जाएंगे। और जो धैर्यवान है, जो संतोषी है, वो तो एक बार भी अगर कुछ वैसा प्राप्त कर जाए, तत्व या अनुभव हो जाए, तो उसी में आप काम रहता है, प्रसन्नचित्त रहता है। तो यही आप सबों के प्रति हमारा संदेश था। हमने अपनी बात आप सबों को कह दी। कोई भी तकनीक सुरक्षित नहीं है, चाहे आप ऑनलाइन रखें, चाहे आप ऑफलाइन रखें। ऑफलाइन वाले के भी ऊपर एक से एक बड़े बड़े बुद्धिमान लोग बैठे हैं। और ठीक है, आप लोग जितना तकनीक पढ़े होंगे, जानते होंगे, प्रोफेशनल इंजीनियर्स, उतना हम नहीं जानते हैं। लेकिन MCS तक थोड़ा बहुत हम भी पढ़े हैं। कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स बहुत ज़्यादा पढ़कर तो नहीं, लेकिन काम भर जितना अपना काम का आ जाए उतना हमारे पास भी है, डिग्री से भी और ज्ञान से भी। तो थोड़ी बहुत समझ हमको है। जो डाटा रिट्राइव किया जा सकता है वो कर ही रहे हैं। आपसे ज़्यादा परेशानी हमको है डाटा की चिंता। और जो नहीं ही हो सकता है उसमें क्या कर सकते हैं? वो गतव्य हो या दुरुमान या न कहते हुए विदुर जी के अनुसार फिर आगे अपने काम में लगा जाए। अभी तो प्रसन्नता का विषय यही है कि जो मूल हमारे थे सब वो आ गए हैं, और जो कुछ ऊपर नीचे की बात है फिर वो प्रारब्ध है, भगवत इच्छा है। तो आप सबों का मंगल हो। अभी जो पहले से हमारे अलग अलग सोशल अकाउंट्स पर जो कुछ आपत्तिजनक चित्र आदि हैकर वाले प्रकरण में जो अपलोड हुए हैं वो अभी कुछ दिन रहेंगे, अभी उसको हटाएंगे नहीं, ताकि अगर कोई वैसा विशेषज्ञ मिले जो कि ट्रेस बैक कर सके आईपी को, तो देखा जाएगा। और नहीं तो फिर 1-1.5 सप्ताह के बाद एक बार फिर से यूट्यूब से पूछना पड़ेगा, या फेसबुक से, जहाँ जहाँ जो बातें हैं कि इसको हटाया जा सकता है या नहीं, उसको फिर देखा जाएगा। जैसा होगा वो अपना हम आगे ध्यान देंगे। आप सबों का मंगल हो। जय जय क्रोधाधिप क्रोधराज, नरसिंह वीर कर मेरे काज। जय जय क्रोधाधिप क्रोधराज, नरसिंह नष्ट कर मृच्छराज। जय श्रीमन्नारायण, हर हर महादेव, नमः शिवाय।